चलिए फिर हम लोग आ गए एडवांस मैथ के क्लास में। आइए आज हम लोग सीखेंगे टर्म्स रिलेटेड ऑफ ट्रायंगल। टर्म्स रिलेटेड ऑफ ट्रायंगल अगर आप भूल गए होंगे तो हम आपको याद दिला दें कि आज हम लोग सीखने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। पिछले क्लास में एडवांस मैथ में आपने ट्रायंगल्स के बारे में सीखा था, याद आ ही रहा होगा कि ट्रायंगल्स से कैसे हमने चीज़ें सीखी थी, ट्रायंगल्स का क्या मतलब होता है और ट्रायंगल्स के टाइप्स। आज उससे रिलेटेड टर्म्स सीखेंगे कि ट्रायंगल के साथ कौन कौन से टर्म्स जुड़े हुए हैं। तो अब एक ध्यान रखना है कि अभी हम ट्रायंगल्स के अंदर नहीं गए हैं कि कौन से ट्रायंगल्स का क्या प्रॉपर्टी है, कौन से ट्रायंगल्स का क्या विशेष गुण है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो हेडिंग बना लीजिए, हाँ ट्रायंगल में ही अभी हम लोग हैं। अभी हम लोग अगर आप ऐसे पूछेंगे तो ट्रायंगल के ही अंदर हैं और हम लोग सीखने वाले हैं आज टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज से संबंधित पद या शब्द, त्रिभुज से संबंधित शब्द या पद, टर्म्स रिलेटेड ट्रायंगल। तो टर्म्स जैसे हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, बहुत सारे टर्म हैं जो आपको ट्रायंगल से रिलेटेड है, क्योंकि अभी आपका क्या है, ट्रायंगल ही टॉपिक है, अभी आप ट्रायंगल पे ही चल रहे हैं। तो इसके साथ सबसे पहला देखिएगा क्या क्या रिलेटेड है, हम आपको बता रहे हैं। मीडियंस, आपका हेडिंग दे दीजिए मीडियंस। पहला आपका है मीडियंस। मीडियंस, ठीक है, हिंदी होगा माध्यिका या माध्यिकाएं, ठीक है, माध्यिका, हाँ हिंदी होगा माध्यिका। इसका पीडीएफ में सारा ऐसे हम लिख के आपको डाल देंगे, आपको पीडीएफ में सारा नोट्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझिए यहाँ पे माध्यिका किसे कहते हैं। माध्यिका समझिएगा क्या है। कोई भी आप ट्रायंगल ले लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल, तो इसमें आपके पास तीन शीर्ष होंगे ए बी और सी, ठीक है। अब तीनों शीर्ष में क्या है कि आपको किसी भी शीर्ष से यानी किसी भी वर्टेक्स से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। अब इधर से जैसे हम ये खींचे, इसको दो बराबर भागों में बांटे, इधर से हम आपको ये खींचे, इसको दो बराबर भागों में बांटे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसको ये ले लेते हैं डी, ई और एफ, तो ये तीनों माध्यिका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएंगे। फिर से समझ लीजिए कि माध्यिका का मतलब क्या है कि माध्यिका होता है कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से, शीर्ष तीन है यहाँ पे, तो उसके शीर्ष से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे तो वो आपको माध्यिका कहलाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम मीडियंस की बात करें तो मीडियंस होगा आपको ए डी, मीडियंस होगा आपको बी ई और मीडियंस होंगे आपको सी एफ। ये किसी भी ट्रायंगल्स में हो सकता है। आप कहिएगा सर राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ए ले लिए, बी सी, यहाँ से ये खींचे, ये दो बराबर भागों में बट गया, तो ये वाला रेखा माध्यिका कहलाया। अगर इधर से आप खींचे और इसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो ये आपको माध्यिका कहलाया। इधर से खींचे, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो ये इसका माध्यिका कहलाया। देखिए किसी भी ट्रायंगल में उसके शीर्ष से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में क्या है, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इसका लेंथ देखिएगा, जिस पर हम ये चला रहे हैं, इसका लेंथ जो है इसके लेंथ के बराबर होगा, तब आप बोलेंगे कि एडी माध्यिका है। हाँ किसी भी त्रिभुज में हो सकता है, अधिकोण त्रिभुज में भी, ऐसा नहीं समझेंगे। जैसे मान लीजिए अधिकोण त्रिभुज हम एक यहाँ लेते हैं, समझिएगा अधिकोण त्रिभुज है यहाँ पे। अब ये एंगल आपको ए है, ये एंगल बी और ये एंगल सी, आपने इसको ऐसे खींचा, देखिए तो ये माध्यिका का काम करेगा कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। आपने इस शीर्ष से आपने ऐसे खींचा, ये माध्यिका का काम करेगा कि नहीं, आपने इस शीर्ष से ऐसे खींचा तो ये माध्यिका का काम करेगा। यानी कि त्रिभुज में
उसके किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। बोलिए अभी भी कोई डाउट है तब। अगला हेडिंग दीजिए एल्टीट्यूड, शीर्षलंब। अगला हेडिंग है एल्टीट्यूड, हाँ एल्टीट्यूड शीर्षलंब। बहुत अच्छा, शीर्षलंब। शीर्ष मतलब समझते हैं हिंदी में क्या होता है, वर्टेक्स। किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी शीर्ष से, जैसे ये ABC कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब, सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री, यानी आप ये बोल सकते हैं अगर मान लीजिए ये AD है तो AD आपका लंब होगा BC पे, तो ये आप क्या कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाएगा। यानी कि एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी शीर्ष से, यहाँ से आप खींचेंगे तो ये जाएगा, यहाँ से आप खींचेंगे तो ये जाएगा, यानी कि लंब होना चाहिए सामने वाली भुजा पे, तब वो कहलाता है शीर्षलंब, तब वो कहलाता है शीर्षलंब, एल्टीट्यूड, तब वो क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। हाँ, किसी भी त्रिभुज में आप मान लीजिए कि आप ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ ये इससे आपने यहाँ पे लंब डाला, ठीक है, तो ये आपको AD जो हो गया वो शीर्षलंब हो गया। आप कहते हैं सर अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज में आ जाइए, अगर ये एंगल A है तो आपने यहाँ से इस पे लंब डाला तो ये आपका शीर्षलंब हो गया। शीर्षलंब का मतलब ही होता है कि शीर्ष से खींची गई स्ट्रेट लाइन जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बने। ये जरूरी नहीं है कि इसको दो बराबर भागों में बांटे, ये सिर्फ हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जरूरी नहीं कि हर त्रिभुज में इसको दो बराबर भागों में ही बांटेगी। एल्टीट्यूड और मीडियंस में अंतर समझिएगा, ये है ये भी शीर्ष से है लेकिन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये भी शीर्ष से है लेकिन सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी अदरवाइज इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 बनेगा, ये आप समझ सकते हैं। अगला तीसरा है एंगल बाइसेक्टर, तीसरा है आपका टर्म्स जो रिलेटेड है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक, हाँ यानी कि कोण समद्विभाजक, ठीक है, कोण अर्धक इसको बोलिए, या आप इसको बोल सकते हैं कोण समद्विभाजक, कोण अर्धक बोलिए या इसको बोलिए कोण समद्विभाजक। यानी कि आपको एंगल्स को, एंगल बाइसेक्टर पहले भी हम आपको बताए हैं कि एंगल्स को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, तो यहाँ पे त्रिभुज से रिलेटेड है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक फिगर ले लीजिए, ये इस एंगल्स को यहाँ पे दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये वाली रेखा जो होगी बीट AD वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आप है, ये वाली रेखा यहाँ पे है, ये वाली रेखा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि किसी भी त्रिभुज में हो सकता है। आप कहिएगा सर राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला लाइन इसको दो बराबर भागों में बांटा, यहाँ पे ये दो बराबर भागों में बांटा, यहाँ पे ये दो बराबर भाग, यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा किसको, कोण को, एंगल को, सीधा सीधा समझिए, दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा क्या कहलाएगा, वो एंगल बाइसेक्टर उस एंगल्स का कहलाता है, उस एंगल्स का ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। चलिए अगला है चौथा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझिएगा ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये होता है लंब अर्धक, लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक भी इसको बोलते हैं, लंब अर्धक बोलिए या इसको आप बोलिए लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक। यानी कि ये जो चीजें हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है
कि आपके पास कोई भी आप एक त्रिभुज उठाइए, जैसे ये ए बी और सी है, तो ये क्या होता है कि आपको किसी भी, जैसे इस भुजा पे लंब भी हो और इसको दो बराबर भागों में बांटे, इस भुजा पे लंब भी हो और दो बराबर भागों में बांटे। कोई जरूरी नहीं कि वो शीर्ष से ही आए, हमने शीर्ष से खींच दिया एक बार तो जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ से भी यहाँ पे हो सकता है इसको लंब है और दो बराबर भागों में बांटे। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पे हम खींचे तो ये इस पे लंब भी है और दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये चीजें समझने वाली बात है कि सर कैसे होगा, यानी कि आपको मान लीजिए कि इस पे लंब समद्विभाजक, तो ये लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि कोई जरूरी नहीं कि वो शीर्ष से ही हो, लेकिन सामने वाली भुजा पे लंब के साथ साथ उसको क्या करे, दो बराबर भागों में बांटे। जैसे यहाँ पे ये लंब भी है 90 डिग्री और दो बराबर, यानी बीसी की लंबाई वही होगी जो मान लीजिए यहाँ पे सीडी की लंबाई, यानी सीडी का लेंथ और बीडी का लेंथ आपस में बराबर होगा, तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। टर्म समझना है, अभी आपको टर्म समझना है और उसको बहुत बारीकी से समझना है। हर टर्म्स का विशेष प्रॉपर्टी है, उससे विशेष यूज करेंगे हम लोग। अगला समझिएगा 5 नंबर। जैसे आपने समझा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि सिर्फ वो लंब हो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो लंब हो, लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में बहुत अंतर होता है। जैसे परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, जैसे मान लीजिए ये आपको ये ए बी रेखा है और ये मान लेते हैं सी डी, तो आप बोलेंगे सी डी लंब है ए बी पे। कोई जरूरी नहीं कि इसको दो बराबर भागों में बांटे, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब लग गया तो वो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। बोलिए इस विशेष टर्म्स में कोई दिक्कत है? बोलिए टर्म्स में कोई दिक्कत है कि सर हमको किसी टर्म्स में प्रॉब्लम हो गया, मीडियन समझने में, एल्टीट्यूड समझने में, एंगल बाइसेक्टर समझने में, यानी कि कोण द्विभाजक समझने में, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझने में? बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ये बेसिक बात है, आपको किसी भी ट्रायंगल्स में ये सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें आती जाती रहेंगी। ये सारी चीज़ों से आपको ये लगेगा कि कहीं कहीं इसका यूज करना हो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी कोई देख लीजिए। अभी हम थ्योरेटिकल्स की बात करते हैं, बार बार जब आप प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं बाबू, ठीक है, थ्योरम्स की बात कर रहे हैं। हम आपको और बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका क्या मीनिंग होता है, किसका क्या मतलब होता है। आई बात समझ में? बोलिए हाँ, थ्योरम की बात हो रही है सिर्फ अभी कि आपको क्या क्या समझना है। चलिए अब ये आप समझ गए, मीडियंस एल्टीट्यूड समझ गए, तो आपको हम बताते हैं इसी मीडियन और एल्टीट्यूड से कुछ और भी बातें बनता है। जैसे देखिएगा मीडियंस समझ गए, तो जब किसी भी त्रिभुज में मीडियन शीर्षलंब और लंब समद्विभाजक है या आपको परपेंडिकुलर है, ये सब टर्म्स आपको मिलते रहेंगे। अब आप अगले टर्म्स को समझिएगा, जो आपको इन्हीं टर्म्स से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। जो सबसे पहले है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के केंद्र, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल। जो टर्म आपने सीखा इसी टर्म से निकल के आता है सेंटर, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के केंद्र, उसी से निकल के आता है केंद्र। त्रिभुज में बहुत सारे केंद्र होते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे केंद्र होते हैं। ऐसे केंद्र की बात कीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। हमको जितनी जरूरत है हम लोग वो समझते हैं। सेंटर्स यानी कि त्रिभुज के केंद्र। तो सबसे पहला होता है सेंट्रोइड। सबसे पहला क्या? सेंट्रोइड समझिए। सबसे पहले सेंट्रोइड हिंदी होता है, आपको हिंदी इसका होता है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। हाँ, इसको आप केंद्रक बोल सकते हैं, केंद्रक।
या गुरुत्व केंद्र इसको बोल सकते हैं। गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या इसको गुरुत्व केंद्र बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड। तो ये जो बनता है कि जैसे आपने त्रिभुज में जो माध्यिका खींची थी, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका, तो तीनों माध्यिकाओं के मीडियंस के इंटरसेक्ट, जैसे ये मीडियंस हो गया, ये मीडियंस हो गया और आपके पास ये मीडियंस हो गया, तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो आपको मिलेगा सेंट्रॉइड। यानी कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां तीनों मीडियंस, किसी भी त्रिभुज में तीन ही मीडियंस हो सकते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या स्केलेन ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें तीन माध्यिका होंगे, तीनों मीडियंस के जहां इंटरसेक्शन होता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट समझिएगा, इन सेंटर। इन सेंटर क्या है भाई? अंतः केंद्र जिसको आप लोग बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर क्या है? अंतः केंद्र, ठीक है, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोण एंगल बाइसेक्टर, यानी तीनों एंगल बाइसेक्टर, जैसे ए बी सी, ये आप एंगल बाइसेक्टर खींचिए, ये आप एंगल बाइसेक्टर खींचिए और आप ये एंगल बाइसेक्टर खींचिए, तो यहां जो मिलेगा वही मिलेगा इन सेंटर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। अभी हम इन सेंटर के अंदर नहीं जा रहे हैं कि इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टी है, क्या उससे रिलेटेड बातें हैं, वो हम नहीं जा रहे हैं। हम आपको सिर्फ अभी बार बार कह रहे हैं, टर्म्स समझा रहे हैं कि ये सब टर्म्स का हम यूज करेंगे। पहले हमने आपको गुरुत्व केंद्र बताया जो मीडियन से बनेगा, फिर हमने बताया इन सेंटर। इन सेंटर में क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो ही पॉइंट आपको कहलाता है इन सेंटर। ये किसी भी त्रिभुज में होगा, किस त्रिभुज में कैसे बनेगा इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। अगला आइएगा, तीसरा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हिंदी होगा बाह्य केंद्र, हिंदी होगा बाह्य केंद्र, या इसको बोलेंगे हम लोग परिकेंद्र। परिकेंद्र, बाह्य केंद्र, या इसको बोलेंगे हम लोग परिकेंद्र। ये जो बनता है वो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि आपने यहाँ से खींचा, ये परपेंडिकुलर भी है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से खींचा, परपेंडिकुलर है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। आपने यहाँ से खींचा और ये परपेंडिकुलर है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यानी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इसका और इसका, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा इसी को आप बोलेंगे सरकम सेंटर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्य केंद्र या परिकेंद्र। तो इसका मतलब समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज में लंब समद्विभाजकों के, अब कहेगा सर लंब समद्विभाजक है तो वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु, लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है। यानी कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोला जाता है। आई बात समझ में? सरकम सेंटर। अब बताइएगा, अब चौथा जो है वो आपका है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर समझिएगा, ऑर्थो सेंटर जी, ऑर्थो सेंटर भी है, जिसका हिंदी होता है आपको केंद्रक। क्या हिंदी होता है? केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक समझिएगा, जिसको लंब केंद्रक बोलते हैं, लंब केंद्र भी आप बोल सकते हैं इसको, लंब केंद्र, लंब केंद्र बोलिए, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। हाँ, केंद्रक से लंब केंद्र है, ठीक है। ये क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में लंब यानी सिर्फ परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, शीर्ष से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है,
तो ये जो पॉइंट मिलेगा वही मिलेगा ऑर्थो सेंटर। यानी किसी भी त्रिभुज में परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी 3 परपेंडिकुलर होंगे, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनेगा लंब। लंब क्या किससे निकल के आया है? परपेंडिकुलर से। इसी वर्ड को पकड़िए ना, लंब, यानी लंब क्या है? परपेंडिकुलर, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। और परपेंडिकुलर कोई जरूरी नहीं है कि शीर्ष से ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी शीर्ष से आएगा, ये हम आगे डिटेल करेंगे। अभी हम जो कुछ समरी निकालें वो बताते हैं आपको। समरी क्या निकालें कि अगर किसी ने पूछा कि आपको सेंट्रोइड किससे बनता है, तो आप बोलिएगा मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। बस सिंपल समझिएगा, अभी बहुत डिटेल में बताएंगे, बहुत अंदर चलेंगे, लेकिन सिंपल बात समझिएगा। अगर किसी ने पूछा इन सेंटर कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, अगर किसी ने पूछा इन सेंटर कैसे बनता है, तो आप क्या बोलेंगे? अंतःकेंद्र एंगल बाइसेक्टर से। किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। फिर अगर किसी ने पूछा सरकम सेंटर किससे बनता है, बहुत बेसिक बात है, तो सरकम सेंटर आपको बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर किसी ने पूछा ऑर्थो सेंटर किससे बनता है, ऑर्थो सेंटर, तो आप बोलिएगा ऑर्थो सेंटर बनता है परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग से। सिर्फ परपेंडिकुलर लिखिए, सिर्फ परपेंडिकुलर लिखिए। परपेंडिकुलर का ये सिंबल है, भूले नहीं ना हो, परपेंडिकुलर का सिर्फ ये सिंबल है, देख लो फिर से। परपेंडिकुलर में मतलब जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब एल्टीट्यूड में, एल्टीट्यूड हो गया, यानी कि शीर्षलंब। ध्यान से समझना, यहाँ पे हम एक नया वर्ड आपको बता रहे हैं, एल्टीट्यूड, शीर्षलंब। तो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड यहाँ पे लिख सकते हो कि शीर्षलंब। शीर्षलंब यानी परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन शीर्षलंब से होगा, शीर्षलंब। यानी ये नई बात थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए कि परपेंडिकुलर कुछ लोगों को नहीं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि सर वो कहीं से भी हो सकता है। जैसे बार बार बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो कहीं से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि शीर्ष से होगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर में शीर्ष से लंब होना चाहिए, तो लंब है ही, वो तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एल्टीट्यूड है वो, समझिएगा बारीकी से। वो तो एल्टीट्यूड, सभी एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ही होते हैं, सभी एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर को ऐसे बोल सकते हैं कि सर सभी शीर्षलंबों के कटान बिंदु को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। हाँ, क्योंकि एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर बोला जाता है और वो है भी। आ रही है मेरी बात समझ में? एल्टीट्यूड्स जो है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि लंब के अंदर शीर्ष लंबों के कटान बिंदु के, शीर्ष से भी हो और लंब भी हो। सिर्फ अगर लंब बोलते हैं तो आप मिस कर जाएंगे। चलिए उतारिए इस बात को। हाँ, कि ये 4 सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और चौथा हो गया ऑर्थो सेंटर। ये 4 सेंटर आपको, अभी हम टर्म्स की बात बता रहे हैं बाबू, जो जिससे टर्म्स निकला है उसकी हम बात बता रहे हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु से सेंट्रोइड बनता है, त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु से परिकेंद्र बनता है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु से अंतःकेंद्र बनता है, और त्रिभुज के शीर्षलंबों के कटान बिंदु से, प्रतिच्छेद बिंदु से लंब केंद्र बनता है, जिसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी ये त्रिभुज से रिलेटेड टर्म्स थे, इसके अंदर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसके बहुत सारे स्पेशल कुछ बातें हैं जो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। अब यहाँ से आपको थ्योरेटिकल बातें सीखनी है, हम तो टर्म समझे अभी, यानी छोटी छोटी बातें, बहुत बेसिक बात ही बता रहे हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है, इन सेंटर समझने में डाउट है तो फिर से पूछ लो, सरकम सेंटर समझने में, ऑर्थो सेंटर समझने में, ये 4 सेंटर आपको समझ में आना चाहिए। और इसके पहले हमने 4 टर्म आपको बताए थे, 4 टर्म्स, मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक एंगल बाइसेक्टर। इन टोटल 5 चीज पीछे बताए थे, 5 टर्म्स, और अभी आपको 4 सेंटर बताएं। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।